बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, चूँकि इस चैनल का नाम, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है इस्लाम, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोशल इशूज़, तो इस पे सोशल इशूज़ के हवाले से भी मौज़ूआत ज़ेर बहस लाए जाएंगे जो कि अवामी मफाद से मुतल्लिक़ा इशूज़ होंगे और अपने इल्म के मुताबिक, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक अवाम की रहनुमाई करने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा। नाज़रीन, यकीनन गुज़श्ता दिनों आप लोगों ने मुलाहिज़ा किया होगा कि लाहौर के एक मदरसे में एक बच्चे के साथ बदफ़ैली का इर्तिकाब हुआ और ये इर्तिकाब करने वाला शख्स 70 साला मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम लाहौर के नायब अमीर हैं, ठीक है, उन्हें बाकायदा मियां वाली से गिरफ़्तार कर लिया गया है और पुलिस ने 10 शहरों में छापे मारे हैं। इसके अलावा नाजरीन, बात यह है कि इनके ऊपर जो दफ़ा लगाई गई है सेक्शन 377, जो कि नाकाबिल ज़मानत है, और उनके बेटे को भी जो गिरफ़्तार किया गया है उन पे काबिल ज़मानत दफ़ात लगाई गई हैं। अब नाजरीन, इस इशू के कई पहलू हैं। अवलन तो बात यह है कि हमारा मीडिया का जो तबका है वो बिल्कुल इस इशू के से गैर मुतल्लिक़ रहा है, इर्रेलेवेंट रहा था, और उन्होंने कोई ख़ास जो है ना इसको हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की। और इसके अलावा एक लिबरल तबका पाकिस्तान में मौजूद है जो दिन रात इसी एक ताक में लगा रहता है कि किसी न किसी तरह हुकूमत की एक खामी सामने आ जाए और वो हाईलाइट करने की कोशिश की जाए। चुनांचे आप लोगों ने देखा कि गुज़श्ता दिनों बाराकाऊ के एक स्कूल में लाइट नहीं थी तो चंद बच्चे बेहोश हुए, तो चंद लोगों ने ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए, लेकिन यहाँ पे जो है ना मुकम्मल तौर पे खामोशी इस हवाले से नज़र आ रही है। तो खैर, ये तो एक पहलू था। अब नाज़रीन, ये बता दूँ कि इस किस्म के वाक़यात, इस हवाले से तो कुरान मजीद में वाक़यात का बाकायदा तस्करा है कि कौम लूत पे पत्थरों की बारिश की गई, यानी कि वो इसी किस्म के आमाल में मुब्तला थे, तो कुरान मजीद ने इसकी सज़ा तो मुतय्यन कर दी है। अब नाजरीन, 3 किस्म की सज़ाएँ जो सही सनदों से साबित हैं वो इस किस्म के जुर्म का इर्तिकाब करने वालों के लिए मौजूद हैं, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसे लोगों को, लड़कों के साथ बदफ़ैली करने वालों के लिए सज़ा जो तजवीज़ फरमाई थी वो था पहाड़ से गिराना, और सही सनदों से 3 किस्म की सज़ाएँ ऐसे लोगों के लिए साबित शुदा हैं। एक सज़ा तो यह है नाजरीन के पहाड़ों से गिराना, संसार करना और आग में जला देना। ये तीनों किस्म की सज़ाएँ जो है ना उनके लिए मुतय्यन है। और नाजरीन, जैसे कि मैंने मीडिया की बात कर ली, तो मुबशर ज़ैदी साहब है, उन्होंने सिर्फ हाईलाइट किया है सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, और उन्होंने JUIF के जो अमीर हैं, जो सीनियर रहनुमा हैं मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी, उनसे भी रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि ये एक साजिश है, ये एक साजिश है और ये मौलाना ताहिर अशरफ़ी साहब की साजिश है, और पता नहीं ये वीडियोज़ असली भी हैं या नकली हैं। तो भाई, अगर ये साजिश थी तो मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान, मुफ्ती का बहुत बड़ा मनसब है, बहुत बड़ा रुतबा होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए मुफ्ती का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो रोपोश क्यों थे? 10 शहरों में पुलिस ने छापे मारे, 10 शहरों में नाजरीन, ठीक है, और उसके बाद जाके उनकी गिरफ़्तारी मियां वाली से मुमकिन हो पाई है। अब इस किस्म की तौजीहात पेश करना कि ये साजिश है, ये जो है ना मौलाना ताहिर अशरफ़ी साहब की साजिश है, और वीडियोज़ 5 से ज़ायद वीडियोज़ जो हैं वो सामने आ चुकी हैं बतौर सबूत, तो ये साजिश कैसे हो सकती है? तो कुछ खुदा खौफी करनी चाहिए और इस किस्म के लोगों को डिफेंड करने से एहतराज़ बरतना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आप एक जुर्म पे और गुनाह अजीम पे, एक ऐसा गुनाह जो कि फ़ितरत की नफ़ी करता है, फ़ितरत के उसूलों के ख़िलाफ़ है, अल्लाह के कानून से बगावत है और फ़ितरी उसूलों के भी ये ख़िलाफ़ आता है, और फ़ितरत की नफ़ी करना है ये नाज़रीन, ठीक है। तो उस गुनाह पे पर्दा डालने के लिए आप कहते हैं कि ये साजिश हैं, और मुख्तलिफ़ जो तबक़ात हैं, जो मदारिस हैं उलमा के, 2-3 को छोड़ के जिनकी वीडियोज़ मैंने सुनी हैं, बाकी तकरीबन तमाम तर जो है वो इस हवाले से खामोश हैं, और उन्होंने जो है ना कोई मज़म्मती बयानात वग़ैरह जारी नहीं किए। हालांकि इस इशू में तो कोई इख्तिलाफ़ हो ही नहीं सकता, जैसे कि मैंने
सज़ाएँ बता दी कि 3 किस्म की सज़ाएँ जो हैं वो इस्लाम में सही सनदों से तजवीज़ की गई हैं और साबित शुदा हैं। तो ये एक सूरत हाल थी। इस वाक़े के नाज़रीन कई पहलू हैं, कई पहलुओं पे सैर हासिल बहस की जा सकती है और टीवी चैनल्स ने वफाकुल मदारस को जो देखते हैं कारी हलीम जलंधरी साहब, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बात नहीं की इस हवाले से। तो इंतहाई अफसोसनाक बात है कि जिन लोगों को हमारी रहनुमाई करनी चाहिए थी इस हवाले से, तो वो जो है ना बात करना तक गवारा नहीं करते, खुलकर बात करना भी गवारा नहीं करते। और नाज़रीन ये भी एक दलील जो दी जाती है ना वफाकुल के मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से कि यूनिवर्सिटीज़ में इस किस्म के वाक़यात होते हैं, तो क्या एक गलती दूसरे गलती का सबब और जवाज़ बन सकती है? ये किस किस्म की दलीलें हैं जो दी जा रही हैं? तो एक गुनाह को दूसरे गुनाह का आप जवाज़ बना रहे हैं, ठीक है। ये दलील दे के वफाकुल मदारस और उनके जो मदारस के उलमा हैं वो कतई तौर पे बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकते। दे शुड कम अप विद वर्केबल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। उन्हें आप सामने आना होगा, चंद अमली इक़दामात करने होंगे, वरना चंद लोगों की वजह से सब पे फिर उंगलियां उठने लगती हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता, मैं ज़ाती तौर पे कई उलमा और मुफ्तियों को जानता हूँ, बड़े सिक्का उलमा और बहुत नेक और साले लोग मौजूद हैं, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो डेफिनेटली देखो बदनामी किसकी हो रही है, लोग सवालात किस पे उठा रहे हैं। गो कि मैं उनके साथ इत्तेफाक नहीं करता उन लोगों के साथ। मैं परसों एक बंदे का ट्वीट पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि जी शायद इस्लाम ही में कुछ वो है, मसला है माज़ल्लाह ताला कि इस तरह के काम होते हैं। भाई इस्लाम ने किसी को ये कहा है कि आप इस तरह के काम करें? इस्लाम ने तो बहुत सख्त तरीन अहकामात इस हवाले से जारी किए हैं। तो ये तो एक शख्स का ज़ाती और इनफरादी फ़ेल है और उसी तक महदूद रहना चाहिए, ठीक है, उसी तक महदूद रहना चाहिए, यही एक उसूली बात है। लेकिन वफाकुल मदारस को अब हतमी इंतज़ामात करने होंगे, बल्कि रियासत पाकिस्तान को करने होंगे। मैं समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान इन मदारस का इंतज़ाम व इंसराम संभाले, दिन के औकात में क्लासेस का अहतमाम हो, CCTV कैमरेज वगैरह लगाए जाएँ और एक वाज़े तौर पर लाया अमल जारी किया जाए। इस हवाले से ये ज़रूरी है रियासत की तरफ से इस तरह के इक़दामात करना। ये भी एक सेपरेट इशू है नाज़रीन कि क्यों वफाकुल मदारस ही इंतज़ाम व इंसराम करेगा। वफाकुल मदारस क्या रियासत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो ये मामलात देखना तो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है एंड रियासत को अब इसकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी और सख्त तरीन इक़दामात इस हवाले से उठाने होंगे। इसके अलावा इसका कोई दूसरा जो चाराकार है वो नज़र नहीं आता। नाज़रीन कई पहलू थे इस वाक़े के जिस पे बात की जा सकती है सैर हासिल। तो इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आने वाली वीडियोज़ में भी आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। फ़िल वक्त इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब काम नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।